यूपी ट्रिपल एस सी एनम के आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो एमसीक्यूज की श्रृंखला बनाई है उसको हम आगे हल करेंगे। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द एश्योर्ड सर्विसेज विच शुड बी प्रोवाइडेड बाय अ सब सेंटर। यानी कि जो सब सेंटर होता है उसके द्वारा जो निश्चित सेवाएं हैं वो कौन कौन सी दी जाती है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि सब सेंटर पे जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, हम पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमसे पूछा गया है। तो देखिए, कंट्रोल द लोकली एंडेमिक एंडेमिक डिसीज, एंडेमिक यानी कि जो एंड की ओर चल रही हो, क्या इस तरह की डिजीज है जो कि एक स्थानीय होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करती है। तो देखिए ये एक पूरा डाउटफुल है, क्योंकि जो सब सेंटर की अगर आप बात करते हो तो सब सेंटर हमेशा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बनते हैं, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं पर्टिकुलर लोगों की जनसंख्या पे बनाया ही जाता है। तो कहीं पर भी अगर एक स्थानीय तरीके से कोई बीमारी पनप रही होगी तो वो सब सेंटर के माध्यम से पता चल जाएगी। दूसरा है हाइजीन एंड सैनिटेशन, यानी कि साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए। तो सब सेंटर हाँ साफ सफाई पे भी पूरा ध्यान रखता है। तीसरा है प्रोवाइड अ ट्रेनिंग। देखिए अगर बात ट्रेनिंग की जाए तो सब सेंटर कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता है, तो ये यहाँ पे हट जाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, हाँ सब सेंटर पे जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होते हैं, चाहे उसमें एएनएम भी आ जाए अलग से, चाहे उसमें आशा आ जाए, आंगनवाड़ी आ जाए, सभी लोग गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम होते हैं उन सब में भागीदारी लेते हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि सब सेंटर के चलती हैं, तो उसमें ये कुछ इसमें ऑप्शंस बिल्कुल सही आएंगे। ऑप्शन ए भी इसके अंदर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे रोगों पे नियंत्रण करने की बात की जा रही है, यानी कि हम इसमें कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं स्थानीय रोगों को। दूसरा यहाँ पे हाइजीन सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, अगर साफ सफाई होगी तो उस एरिया में जो बीमारी है उसे भी हम रोक पाएंगे। प्रोवाइड ट्रेनिंग, तो ट्रेन है हमने हटा दिया। और फोर्थ ऑप्शन भी इसमें सही है क्योंकि है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। इसे ऐसे मानिए कि कोई भी प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो है वो एक सैनिटेशन का कोई प्रोग्राम चल रहा है, और सैनिटेशन एक पर्टिकुलर एक लोकेशन के लिए है, पर्टिकुलर एक लोकेशन के लिए है। तो ये क्या है, हमारे सब सेंटर के माध्यम से ही, या ऐसे कह सकते हो कि सब सेंटर एक ऐसी इकाई है जो लोगों के साथ बहुत आसानी से जुड़ी रहती है। तो इसमें तीन ऑप्शन है जो तीनों इसमें बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द एक्ट एंड द रूल दैट गवर्न द डिस्पोजेबल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। देखिए जो भी भारत सरकार का जो भी सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा करने का जो भी रूल रेगुलेशन बनाया गया है, अगर उसे देखा जाए तो वो क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोटोकॉल्स, यानी कि मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल्स, तो ये नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंतर्गत हम इसमें देखते हैं। क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट है ये कोई बायोमेडिकल नहीं है, ये कोई बायोमेडिकल नहीं है, ये तो ऐसा है कि जैसे कि ये घरेलू रूप से भी आओ, जैसे कि ये फैक्ट्री के रूप से भी आ सकता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रूप से भी आ सकता है। तो ये एनवायरमेंट को प्रभावित करता है। दूसरा एयर पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन के ऊपर है, तो ये भी बहुत हद तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एक पर्टिकुलर बीमारी को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो फोर्थ और फर्स्ट इसमें नहीं है, सेकंड और थर्ड इसके अंदर आंसर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो क्राइटेरिया फॉर ए गुड डिसइंफेक्टेंट। देखिए आपने सेवलोन का नाम सुना होगा, है ना, सेवलोन का नाम, ये क्या है, ये डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है ना, ये डिसइंफेक्टेंट है। और ये भी एक प्रकार का तरीका है जिसे हम लोग स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, या कह सकते हैं हम बीमारी जो हो रही होगी पर्टिकुलर रोगाणु से बचने के लिए, एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने का जो तरीका है। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है सेलेक्ट द क्राइटेरिया फॉर गुड डिसइंफेक्टेंट। टॉक्सिक टू डोमेस्टिक एनिमल्स, क्या ये सिर्फ एनिमल के लिए है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिसइंफेक्ट हम हॉस्पिटल में भी यूज करते हैं। डिस्ट्रॉय द पैथोजन, हाँ रोगाणु यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा हम उसे क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही है। इट मस्ट नॉट बी टॉक्सिक टू ह्यूमन। देखिए जब हम ह्यूमन है, ह्यूमन के लिए विषैला नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि
हम अगर ह्यूमन है, ह्यूमन ही तो हॉस्पिटल में काम करेगा ना, तो अगर ये हमारे लिए हानिकारक होगा तो हम हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इट शुड बी कॉस्टली, अगर इसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे तो इसका इस्तेमाल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये ऐसा कह सकते हैं कि क्यों अभी शुरुआत के क्वेश्चनों में आप मल्टीपल आंसर देख पा रहे हो, ये क्या है हमारा मल्टीपल आंसर का है। तो मल्टीपल आंसर ऐसे क्वेश्चन में आता है जिसके 4 से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, है ना, जिसमें 5 ऑप्शन होंगे या ज्यादा होंगे, है ना, वहां पे देखने को मिलेगा। और उसके जो आंसर होंगे ना वो भी ऑप्शनल होंगे, जैसे कि ये कह दिया पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा चौथा पांचवा सही है, या पांचवा और चौथा सही है। इस तरह के जो होते हैं उन आंसरों में ये क्या देखने को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फूड चॉइसेस आर लेस हेल्दी। देखिए हमसे पूछा गया है कम, है ना, कोई भी चीज है उसको आप लिख लो। कम कौन सा भोजन है जो चयन से संबंधित कम स्वास्थ्यवर्धक होता है, कम स्वास्थ्य, है ना, कम स्वास्थ्य को लेके आएगा। देखिए ध्यान में दीजिएगा, फास्ट फूड का सेवन ये तो 100% कम है ना, ये तो 100% कम है। अगर आप खा रहे हो फास्ट फूड तो आप उसको क्या कह सकते हो, लेस हेल्दी बोल सकते हो। बाई अ प्रोसीड फूड यानी कि संसाधित खाद्य पदार्थ को खरीदना, है ना, तो खाद्य पदार्थ को खरीदने की बात की जा रही है, तो ये इररिलेवेंट है इस चीज को लेके, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार का भोजन आएगा, तो ये एक अलग हो गया, ठीक है ना। हमारे से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से सही नहीं है। टेकिन होल ग्रेन्स पल्सिस फ्रूट इन डाइट, आहार में जो भी आप खाना खाते हो अनाज दाल और फल ले। अरे भाई साहब अगर आप ऐसा करोगे तो आप तो हेल्दी डाइट लोगे ना, लेकिन आपसे तो क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है, लेस आए ना, लेस लेस तो नेगेटिव पूछा है, तो ये भी आपके लिए सही आंसर नहीं है। तो याद रखिए या तो नोट आएगा या लेस आएगा, दोनों हमारे क्या होंगे इसके अंदर होंगे। तो आप इसे फंडा के रूप में अपना याद रखना कि अगर लेस आता है या नोट आता है तो आंसर हमें नेगेटिव ढूंढना होगा, ठीक है ना। ऐसे केस में हमेशा आंसर नेगेटिव ही ढूंढेंगे, तो हम नेगेटिव ही ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट लिखा है मिदवान में चॉकलेट और केक का सेवन करना। तो देखिए हैविंग अ चॉकलेट एंड केक इन डेजर्ट यानी कि मीठा, ये मिठाई है, मिठाई यानी कि जब आप मीठा का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें चॉकलेट खाइए केक खाइए, ऐसे केस में क्या होगा, ये लेस हेल्दी है, बिल्कुल सही है। अगर आप चॉकलेट केक खाएंगे फास्ट फूड खाएंगे तो वो आपके शरीर को हेल्दी थोड़ा ना रखने वाला है। तो ये हमारे क्वेश्चन के अनुसार पहला और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ आंसर क्या बिल्कुल सही है। तो ये भी ऑप्शनल तरीके का ही है, इसमें एक से ज्यादा मल्टीपल आंसर देखने को मिल रहे हैं। देखिए फिर से आ गया, मैंने क्या कहा नेगेटिव, क्वेश्चन यहाँ से नेगेटिव पूछ रहा है, आपको आंसर भी नेगेटिव ही देना है। यानी कि क्या नहीं है, क्या चीज नहीं मॉनिटर करेगी, मॉनिटर किसे कहते हैं, जो दिखाए, है ना, जिसमें हम कुछ देखें। एलसीडी, आपके घर में एलसीडी होती है, बिल्कुल होती है, तो ये तो पॉजिटिव आंसर है, ये तो एक मॉनिटर चीज हो गई। प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी हमारा मॉनिटर है। प्लाज्मा, भाई प्लाज्मा क्या होता है, ये तो डाउटफुल है। सीआरटी, सीआरटी है ना, सीआरटी ये एक अलग है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी एक प्रकार का तरीका है। लेकिन प्लाज्मा, प्लाज्मा तो ब्लड को बनाता है, ब्लड में पाया जाता है, ठीक है ना, ब्लड में पाया जाता है, जो कि एक फ्लूइड होता है, ठीक है ना, ब्लड में फ्लूइड प्लाज्मा होता है, ये आपका थोड़ा सा येलो इस कलर में देखने को मिलने वाला है। तो ये क्या है, एक प्लाज्मा है जो कि हमारे खून के अंदर फ्लूइड की मात्रा बढ़ाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही बैठने वाला है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि ये नकारात्मक है और हमेशा आपके पेपर में नकारात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए ये पूछ रहा है ड्रग किट इज नॉट नेगेटिव पूछा है, आप बताइए कौन से सब सेंटर पे किट नहीं होगी। किट नंबर ए बिल्कुल होने वाली है, कॉन्ट्रासेप्टिव बिल्कुल होने वाली है, लेकिन किट एक्स ये तो ऐसा मानो जैसे मानो एक्स है, ये तो वो वाला हिस्सा है, तो यही इसका आंसर होगा किट वैक्सीन, ठीक है। तो ये हमारा जो नेगेटिव आंसर है वो होगा हमारा किट एक्स। तो एक्स नाम की जो किट होगी वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि एक्स नाम की कोई किट है ही नहीं, ठीक है। 24 सितंबर 2015 में भारत सरकार ने नोटिफाई किया था
तंबाकू पैक पिक्टोरियल वार्निंग, यानी कि जब आप तंबाकू से बनी हुई कोई भी अगर आप चीज का सेवन करते हैं, ठीक है ना, सेवन करते हैं, तो उस पे हमें एक वार्निंग का साइन होता है, ठीक है ना, वार्निंग का साइन होता है। कब दिया था? 24 सितंबर 2015 में, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये इफेक्ट कब हुआ? तो 2015 है तो उसके बाद ही होगा, यानी कि कोई भी चीज जब मार्केट में आती है तो पहले देखने को मिलती है। अब यहाँ पे 2016 है, 16 है, 16 है, तो इस तरह से आंसर नहीं मिलेगा। आपको देखना है कि सितंबर है, तो इस तरह से डेट्स आपको ना आपको याद करनी पड़ेंगी। तो वैसे तो इसका ऑप्शन बता दो, ऑप्शन सी है जो 1 अप्रैल 2016 में आंसर है इसका, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी बीमारी जिसमें क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा देखने को, यानी कि संक्रमित नहीं है, असंक्रमित है। क्या वो एड्स है, क्या वो कैंसर है, क्या वो कॉमन कोल्ड है ना, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन नहीं बन रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखना है कि क्या इसमें इन्फेक्शन होगा, एड्स में इन्फेक्शन होगा, कैंसर में होगा, कॉमन कोल्ड में होगा, डायबिटीज मेलेटस में होगा, है ना, इन सब में आपको ऑप्शन देखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके ये क्वेश्चन आपको देखना है कि इसके अंदर आंसर क्या है, ताकि आपके अंदर थोड़ी सी क्वालिटीज डेवलप हो। देखिए अगर आप इन्फेक्शस की बात करेंगे तो इन्फेक्शन का कोई एजेंट होना चाहिए, HIV का कोई ना कोई एजेंट है ना, कैंसर का भी है, कॉमन कोल्ड भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक प्रकार का इन्फेक्शन बदलता है, कोविड का भी इन्फेक्शन है। कि क्या आपने सुना है कि डायबिटीज किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से हुई हो? क्या कभी सुना है? कोई फंगाई से हुई हो? क्या आपने सुना है कि कोई वायरस से हुई है? नहीं, आपने डायबिटीज बिल्कुल नहीं सुनी है। तो यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस हमारा आंसर निकल के आएगा ई, ठीक है। और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर HIV ट्रांसमिशंस। HIV ट्रांसमिशन यानी कि HIV का एक आदमी से दूसरे आदमी में जाना। देखिए कैसे जाता है। नंबर 1 इसका जाने का तरीका होता है ब्लड, ठीक। नंबर 2 एक्चुअली देखा जाए तो ब्लड ही इसका सबसे ज्यादा मेन तरीका है, जो तरीके बदल सकते हैं। देखिए HIV इन्फेक्टेड वुमेन, HIV इन्फेक्टेड वुमेन कैन, HIV इन्फेक्टेड वुमेन है एक, यानी कि आप इसे पढ़ लो, HIV संक्रमित महिला है जो जन्म से पहले, जन्म के दौरान या बाद में अपने भ्रूण और शिशु में HIV संचारित कर सकती है। ये बिल्कुल सही है कि अगर मदर HIV से संक्रमित है तो उसके बच्चे को HIV हो सकता है। दूसरा लिखा है, इसमें देखो सीधा सा समझने वाली बात है, लेस देन 1%, ऐसा हो ही नहीं सकता कि HIV परसेंटेज में आए, तो ऐसा तो कोई लेना देना नहीं है। इसमें है 90%, है ना। क्यों नहीं है ये क्वेश्चन के आंसर? क्योंकि इसमें परसेंटेज खोल दी गई है, अप्रोक्सीमेटली 90%, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। तो आपको पता होना है बेसिकली कि क्वेश्चन कौन सा है और क्वेश्चन में होता क्या है, तो आप उसका आंसर बेहतर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टारगेट एज, हमेशा एक टारगेट एज है वो आपको पता है, लेकिन इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब होता है कि पहला पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री में जो ब्रेस्ट फीड है उसे क्या करो, बाय बाय करो। दूसरा जो एक्सक्लूसिव जो फीडिंग है, या एक्सक्लूसिव को छोड़ो, समझने को बेहतर आएगा, एक्सक्लूसिव नहीं, जो एक्स्ट्रा जो आप आफ्टर 6 मंथ में जो आप डाइट देते हो बच्चे को, उसको बढ़ाना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड गैप आ रहा है, तो इसे ध्यान में समझने वाली ये बात है कि हम इसमें एक बात को बोलते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध है जरूरी, ठीक है ना। एक तो हम ये कहानी सुनते आ रहे हैं, तो हमने 6 मंथ तो यहाँ पे पकड़ा, प्लस हम इस खाने को, इसमें प्लस क्या होगा, दूध एक्स्ट्रा जो होगा ट्रांजैक्शनल मिल्क, प्लस इसमें होगा खाना, दोनों चीज की डाइट मिलके अप टू 2 इयर्स तक जाती है, अप टू 2 इयर्स तक जाती है। तो ये क्या है, अब इसे समझने का सीधा तरीका, यहाँ पे अंडर इन्फेंट आया है और यंग चाइल्ड के रूप में आई है, दोनों की फीडिंग डिफरेंट होगी, दोनों का खाना का तरीका भी अलग होगा। तो 6 महीने से लेके हम इसे क्या करेंगे, 2 साल तक लेंगे, 6 महीने से 24 महीने तक।
तो ऑप्शन सी हमारा इसमें आंसर देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नोट ए रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद ड्रोनिंग। ड्रोनिंग किसे कहते हैं? डूबना। भाई सीधी सी बात, अगर कोई व्यक्ति डूबेगा तो वो मर सकता है, पहली चीज, बहुत बड़ी बात है, मर सकता है। दूसरा पॉइंट है, उसे सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, और वो क्या हो सकता है, वो थकावट महसूस कर सकता है, और वो बेहोश भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है। अब इसे ध्यान में रख के आपको काम करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, कौन सा नहीं है, शराब का उपयोग पानी के पास या उसमें। तो अगर आप शराब का उपयोग करेंगे ना पानी के पास, तो आप उसमें डूब सकते हैं। एक्चुअल में इन्होंने घटक पूछा है, इन्होंने पूछा है कारण, कारण पूछा है डूबने का। तो पहला कारण निकला कि हम यहाँ पे अगर, तो ये एक पॉजिटिव है, फर्स्ट एक पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप पानी के पास, पानी का तालाब हो, पानी का वाटर पूल हो, अगर आप ऐसी जगह पे दारू पी रहे हैं तो आप पानी में गिर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा क्या नहीं होना है, मिर्गी जैसी चिकित्सीय स्थिति अगर डेवलप हो जाए, अगर मान के चलते हैं किसी को फिट्स पड़ रहा है, किसी को चक्कर खा के गिर गया, तो भी वो पानी में गिर सकता है, डूब सकता है, ठीक है। सेफ ट्रांसमिशन वेल, इसे हिंदी में लेते हैं, फ्लोटिंग उपकरणों के साथ सुरक्षित परिवहन जहाज। देखिए पहली बात बता दूं, यहाँ पे लिखा सुरक्षित परिवहन जहाज, फ्लोटिंग डिवाइसेस के साथ साथ सेफ ट्रांसपोर्टेशन, ये डाउटफुल है, क्योंकि अगर आप पहले से सुरक्षित है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो चाहे आप पानी में उतर जाओ, आपको क्या होने वाला है, पानी में डूबोगे ही नहीं। दूसरा लिखा है, स्थानीय जल जोखिमों और विशेषताओं से अपरिचित पर्याप्त। पहली बात, अगर आपको ये ना पता हो कि यहाँ पर पानी कितना गहरा है, ठीक है ना, कितना गहरा है, अगर आपको ये ना पता हो कितना गहरा है, तो आप डूब सकते हो, सीधी सी बात, आप डूब सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपरिचित पर्यटक, तो स्थानीय जल जोखिमों और विशेषताओं से अपरिचित, अपरिचित, ठीक है ना, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। तो देखिए सोचने वाली बात है कि अगर आपको पता नहीं है तो आप डूब जाओगे, आप तो डूब जाओगे, तो पॉजिटिव हो गया। अब मैंने पॉजिटिव क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन को देखो, कौन सा डूबने के लिए जो जोखिम में व्यक्ति होगा उसका घटक यानी के कारण क्या है। तो शराब पानी के पास पिएंगे तो भी आप गिर जाओगे, बेहोश पानी में गिरोगे। चक्कर आ जाते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो भी आपको पानी में गिर के आएगा। और अगर आपको विशेषताओं का नहीं पता है कि हाँ कितना पानी गहरा है, तो भी आपको उसके अंदर डूबना ही डूबना है। ऐसे में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि आप एक सुरक्षित जहाज में हैं तो आप डूबेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डूबेंगे। फिर से क्वेश्चन आया नेगेटिव, मैं बता रहा हूं अब तक जितने भी पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को ला रहे हैं, उनमें नेगेटिव के क्वेश्चन जरूर हैं। तो इसका मतलब ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव ढूंढो। उसके ढूंढने के दो तरीके, या तो आंसर नेगेटिव ही ढूंढ लो या पॉजिटिव ढूंढ लो। अब देखिए कौन सा प्रोटीन का शरीर, प्रोटीन के शरीर में महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। हम ढूंढेंगे कार्य क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं, चलो कार्य बताइए प्रोटीन के। प्रोटीन से हमारा शरीर हेल्दी होता है, लिखा है हेल्दी टिश्यू, उत्तक को वो कहते हैं टिश्यू, ठीक, जिससे हमारा शरीर बनता है, शरीर का मरम्मत होगा, रख रखाव होगा, बिल्कुल बिल्कुल ये पॉजिटिव बात है कि अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आप हेल्दी बन जाओगे। दूसरा है एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन, ये जो भी प्रकार है इनमें संरचनात्मक प्रोटीन का संश्लेषण, संश्लेषण यानी कि इन सब में अगर कोई याद ना भी आए तो यहाँ पे देखो एंड में तो लिखा है ना अदर स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्रोटीन, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोटीन, तो ये भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स निकल के आया। आप कीवर्ड को भी मिला के अपने आप को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे आया मोटापा, मोटापे की रोकथाम। भाई मान के चलते हैं आपको कह दिया आप साइकिल चलाओगे ना तो आप मोटे नहीं होने वाले हो, ये है नेगेटिव तरीका, यानी कि ये परफेक्टली माइनस है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, नहीं है। क्योंकि अगर मोटापे को रोकथाम करोगे
तो आप कितनी भी प्रोटीन ले लो आपका शरीर हष्ट पुष्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान में रखते हैं तो सी तो इसका आंसर है। अब डी ऑप्शन देखते हैं, आयरन, हीमोग्लोबिन, लिपिड। लिपिड आ गया, हमेशा याद रखो लिपिड फैट होता है, तो लिपिड जैसे कोई चीज अगर आपके बॉडी में है तो आप मोटे हो जाओगे। हमने क्वेश्चन को समझा है कि अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो क्या होना है, प्रोटीन खाने से हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होना है, क्योंकि ये हमारे शरीर में कार्य है प्रोटीन का। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम ये देख रहे हैं कि हम क्या करें जो हमारे शरीर में प्रोटीन ना लगे। मोटापे को रोक लो, आपका शरीर मोटा नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से नोट, फिर से क्वेश्चन नेगेटिव आ गया। मिल्क बोर्न डिजीज, क्या कभी सुना है कि दूध से कोई बीमारी होती है? भाई कोई तो होती होगी, सीधी सी बात है, कोई तो होती होगी। अब देखिए सोचने वाली है, टीबी, क्या टीबी मिल्क से हो जाएगी? ब्रुसलेनेसिस, ब्रूसेलियोसिस, डिप्थीरिया, क्या ये सब, आप ध्यान में देखो, क्या ये सब मिल्क से होगा? क्या ये सब मिल्क से होगा? इन बीमारियों का एक पर्टिकुलर कारण है। मैंने आपको क्या बोला था, DWDWTL, DWTL, डी फॉर डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, और आपका सारी ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरियल है। ठीक है ना, बैक्टीरियल है। तो क्या ये DWTL, टी फॉर ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, ब्रूसलियोसिस है? तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कोई फंडा नहीं है, बट आप इसे ऐसे समझ लो कि जो वूपिंग कफ होता है ना, पर्ट्यूसिस, काली खांसी का, वो हमारा क्या हो जाता है, मिल्क बोर्न डिजीज नहीं है ना। पर्ट्यूसिस मिल्क बोर्न डिजीज नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लॉजिकली सोचो, चलो इस क्वेश्चन का इंसान आप लॉजिक के हिसाब से सोचो। लॉजिक, लॉजिक का मतलब तो आपको समझ में आता हो, तर्क, है ना, तर्क से सोचो। बस सोच के देखो, आप दूध पी रहे हो, तो क्या दूध पीने में ऐसा कुछ हो सकता है जो टीबी क्रिएट कर दे? तो इसका मतलब है कि अगर आपको पहले से टीबी है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मुंह में टीबी है, जिसके मुंह में टीबी है, नंबर एक टीबी से इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर मिल्क पीता है और फिर आप उसका दूध ले लो, आप भी उसी मिल्क को पी लो, तो टीबी हो जाएगी। तो ये मिल्क क्या कर रहा है, बीमारी क्रिएट ला रहा है। ऐसे ब्रियोसिलिस, ऐसे डिप्थीरिया हो गया, है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे खान पीन को लेके है। लेकिन पर्टूसिस, पर्टूसिस तो एक खांसी तो है, तो खांसी ऐसा हुआ ही नहीं कि पर्टिकुलर आपने दूध पिया और खांसी हो गई, क्योंकि ये ऐसी खांसी है जो अपने पर्टिकुलर 3 प्रकार में है, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो ऐसे केस में यो महीनों तक चली जाती है, महीनों तक, यानी कि आप कहोगे ना 100 दिनों तक भी चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। पर्टूसिस या वूपिंग कफ जो है वो 100 डेज तक है। मैं समझ सकता हूं ये क्वेश्चन, अगर आपको आंसर याद नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। लॉजिकली हम चीजों को समझ आंसर समझ पाएंगे इसका। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अब देखिए सीवियर अंडर न्यूट्रिशन, बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन, आपको समझना है। क्वेश्चन का तरीका देखिए, भोजन और भोजन से मिलने वाली ऊर्जा अगर आपको कम कर दी जाए तो कौन सी बीमारी होगी? यहां बताइए कौन सी बीमारी होगी। बीमारी कैसी कि आप जो फूड है उसे कम कर दो, खाना कम करोगे तो एनर्जी कम होगी। अब बताइए बीमारी कौन सी आएगी, चलिए रोक लेते हैं। दूसरा, प्रोटीन की कमी से बताइए, यहां पर प्रोटीन की कमी से, तो अब यहां पर हम क्या कर देते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन की भी कम कर देते हैं। तो देखिए मैं समझता हूं कि इसके 2 ही तरीके हैं, या तो आपको इसका आंसर डायरेक्टली पता है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है। तो ऐसे केस में आप इसका फंडा कहां से लाएंगे? फंडा देखिए मैं कहां से ला रहा हूं। प्रोटीन, प्रोटीन कम कैसे होगा, इसके 2 तरीके हैं। कम, कम ले, लेकिन आपको पता है अगर आप दाल खाओगे ना भाई साहब, दाल, तो भी आपको प्रोटीन मिलेगा, समझ के देखो, तो भी प्रोटीन मिलेगा। इसके कम होने का दूसरा तरीका, जो पेशाब होता है ना, पेशाब, पेशाब में प्रोटीन का
निकलना। समझ सकते हो ना इस बात को, पेशाब में प्रोटीन का निकलना। तो अगर पेशाब के रास्ते से प्रोटीन निकल गई तो ऐसे केस का क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। और मैंने सूजन में आपको क्या बोला था, मैंने बोला था के फॉर किडनी, के फॉर किडनी और के फॉर क्वाश्योरकर, के फॉर क्वाश्योरकर, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था। तो भाई साहब प्रोटीन की कमी में तो आ जाएगा के, और पहले वाले में ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा मेरास्मस। अब आ जाइए, पहला ही ऑप्शन में लिखा है देखो, पहला है मेरास्मस, फिर है क्वाश्योरकर। आगे ना, कितने आसान से मैंने इसका आंसर ढूंढा। अगर आप कोई भी अभी तक जितने भी क्वेश्चन हल किए गए हैं, मैंने कोई ज्यादा जोर नहीं लगाया, मुश्किल से 10% ऐसे क्वेश्चन है। आप खुद सोच के देखिए, मान के चलते आप जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हो, आपसे 100 क्वेश्चन कर दिए, भाई मैं तो कह रहा हूं 100 छोड़ो ना यार, आपके 90 सही हो गए मेरे हिसाब से। जो मैं दो ही तरीके लगा रहा हूं, एक तो होता है एलिमिनेशन मेथड, अपना एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूं जिसमें कम से कम 3 ऑप्शन आपको पता हो, या दूसरा मैं लगा रहा हूं अपना फंडा, तर्क, है ना भाई, ये दो ही चीज लगा रहा हूं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे नहीं सोल्व कर पा रहे। अगर 90 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए, आप कोई भी व्यक्ति हो, आपका आंसर आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको जॉब मिलने वाली है, ठीक है, बिल्कुल मिलने वाली है। बिल्कुल गारंटी इस चीज की है कि अगर आप इस फंडे को समझ जाएं तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो 10% है ना समझने वाली, यही वे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट, बस इसी में ही आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, वरना आपको आंसर मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक डिसऑर्डर। आपको पता है ना जेनेटिक्स क्या होता है, पेरेंट से उनके चाइल्ड में जाना, पेरेंट से उनके चाइल्ड में जाना। कैंसर कभी नहीं गया, मेलास्मस नहीं गया, एनीमिया नहीं गया। थैलेसीमिया ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, ये माता पिता से बच्चों में जा सकता है। आपने नाम सुना होगा ब्लड कैंसर का, ये कैंसर है तो ये मत कह देना कैंसर, ये तो जर्नल कैंसर है। थैलेसीमिया स्पेसिफिक कैंसर है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा आंसर होने वाला, क्योंकि एक ब्लड कैंसर है, ये माता पिता से बच्चों में जाएगा। फिर से नोट आया, फिर से नोट आया, फिर से बताइए, क्वेश्चन नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो आप उसका आंसर दिया करो, ठीक है। पार्ट ऑफ सोशियो डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट, ओ भाई साहब आज तो डिटर्मिनेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है। फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु। आप क्वेश्चन पढ़िए, मृत्यु दर के लिए कौन सा सामाजिक जनसांख्यिकी निर्धारक का हिस्सा नहीं है। देखिए कौन सा हिस्सा नहीं है, समझ के देखिए कौन सा हिस्सा नहीं है। माता की आयु, अगर मम्मी की आयु आपको पता चल भी गई, पता चल भी गई, तो क्या आप ये कह सकते हो कि अगर माता की आयु आपको पता नहीं है। देखिए माँ की आयु पता होने से आप बच्चे की आयु को, मरने को, दर को समझ सकते हैं। जब आप मदर की आयु पूछते हो तो आप लेबर में पूछते हो कि कितने बच्चे पहले थे, कितने मर गए, तो आप पता लगा सकते हैं कि आज तक उस मदर को कितने बच्चे पैदा हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। फैमिली का साइज, परिवार में सदस्य, ये इररिलेवेंट है, इसका कोई क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। तो ये एक पक्का नेगेटिव बनता है, हम नेगेटिव ही ढूंढ रहे हैं भाई साहब, ये नेगेटिव बनता है। क्योंकि अगर परिवार के सदस्यों की अगर आपको संख्या पता चल भी जाए तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप मृत बच्चे की एक मृत्यु दर का क्या कर दें, एक निर्धारक के रूप में आप समझें, ठीक है। तो ये एक प्रकार का निर्धारक के रूप में सदस्यों की संख्या। फिर मल्टीपल बर्थ, बहुत ज्यादा बच्चे हुए तो ये भी एक प्रकार का, आप इसको थोड़ा सा, आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप इसे ऐसे समझो कि निर्धारक, निर्धारक हिस्सा नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जन सामाजिक तरीके से, सामाजिक तरीके से समाज
है ना, इसे ऐसे करते, समाज है और समाज में एक बच्चे की मृत्यु दर है, मृत्यु दर है। अब समाज और मृत्यु दर किस तरीके से लिंक्ड नहीं है, आप ऐसे कर लो, है ना। तो अगर माँ और बच्चा, क्या माँ और बच्चा समाज में नहीं रहते हैं? तो अगर बच्चा मरा तो क्या माँ को पता नहीं होगा? ये तो सोचने वाली बात फंस जाती है यहाँ पे बिल्कुल सोचने वाली बात फंस जाती है, क्योंकि हम आंसर एक नेगेटिव फॉर्म में ढूंढ रहे हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल आ रहा है, हम इसे समझ सकते हैं कि एज ऑफ द मदर, लेकिन हाँ, एज ऑफ द मदर का कोई डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है। हकीकत तो यह है कि माँ की उम्र का बच्चे के साथ कोई ऐसा खास नहीं, इसलिए अगर मदर की आयु, इसका आंसर ये ए सही है। कैसे है? माँ की आयु का कोई मतलब नहीं बनता कि एक बच्चा मरेगा या नहीं मरेगा, यानी कि मृत्यु दर, एक बच्चे की मृत्यु दर हम क्या कह सकते हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। माँ की आयु का बच्चे की मृत्यु दर के साथ कोई लेना देना नहीं है। फैमिली का साइज, फैमिली का साइज, ठीक है, फैमिली का साइज एक्चुअली लेना देना नहीं का मतलब आप समझ नहीं पा रहे। ये क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है तो मैं उसी पहलू की तरफ से आपको आंसर दे रहा हूं, इसे समझ के, है ना। बच्चे की मरना देना है, लेकिन फैमिली साइज, अगर फैमिली का साइज बढ़ा दें तो किसी को तो पता होगा ना भाई, किसी को तो पता होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि हाँ, ये एक निर्धारक के रूप में होगा जो क्या कर सकता है, मृत्यु दर के बारे में हमें बता सकता है। मल्टीपल बर्थ, अगर एक से ज्यादा इतने बच्चा पैदा हुआ है कि कंफ्यूजन हो गई कि हाँ, इसका बच्चा मरा तो था लेकिन कौन सा था ये नहीं पता, तो ये भी एक इस प्रकार का एक आंसर है, ये भी सही है, जो जिसके साथ कोई डायरेक्टली कोई लिंक बनता नहीं। सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल ये तो पॉजिटिव है भाई। सेक्स ऑफ द चाइल्ड तो हिस्सा इसके साथ रखता ही है कि अगर बच्चे की सेक्स पता चले, ये फीमेल बच्चा मान लीजिए, तो क्या फीमेल बच्चा नहीं बताएगा? भाई समाज में किसी के 4 लड़की हो गई तो क्या वो नहीं कहेगा कि हाँ, इसके अब इसके भाई बच्चों को मार दो क्योंकि 4 लड़की हो गई? ऐसा नहीं कहेगा, बिल्कुल कहेगा। क्या फैमिली का साइज, अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि तेरे घर में तो इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं कि तुम्हारा तो साइज ही बढ़ता जा रहा है ना, तो क्या ये नहीं कहेगा? देखिए, इसको हल करने का सिंपल सा तरीका है कि ऐसा इनमें से क्या है जो ये बता रहा है कि हाँ, समाज 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 में जो बच्चा है वह मरना चाहिए। इसे आप ऐसे समझ लो, ऐसे इन चारों में से वो क्या बात है जो इस बात को कहे कि हाँ, मरना चाहिए, तो ये हमारा पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा, मरना चाहिए, है ना, मरना चाहिए। तो एज ऑफ द मदर, एज ऑफ द मदर का कोई रिलेवेंट नहीं है, तो एज ऑफ द मदर ये बिल्कुल नेगेटिव है। फैमिली का साइज, बिल्कुल फैमिली का साइज तो क्या है भाई, बच्चे को एकदम मार दोगे क्योंकि ये क्वेश्चन उल्टा है ना, तो ऐसे में ऑप्शन 1 और 3 है। इस क्वेश्चन को कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको आंसर जब मिलेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप खून में, रक्त में वाहन करने वाला, यानी कि कौन सा इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? पल्मोनरी वेन, बिल्कुल सही, पल्मोनरी वेन। देखिए, ये लंग्स हो गया, ये लंग्स हो गया, और यहां पर हम इस बात को बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारे राइट साइड ऑफ द लंग्स में आएगा ब्लड, फिर पहुंच जाएगा, कहां पहुंचेगा, हमारा लंग्स में जाएगा, हार्ट से, सॉरी हार्ट में आएगा ब्लड, और ब्लड से लंग्स में जाएगा, और जब लंग्स से आएगा लेफ्ट साइड ऑफ एट्रिया, तो ये क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा। पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दूसरा, सिस्टमेटिक वेन होगी? नहीं। सिस्टमेटिक आर्टरीज? हाँ, सिस्टमेटिक आर्टरी जरूर होगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहा है। पहला प्रायोरिटी में पल्मोनरी वेन है क्योंकि ये लंग्स से हार्ट में जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक। दूसरा, सिस्टमेटिक आर्टरी, पूरे शरीर में एक आर्टरी ऐसी है जो ऑक्सीजनेशन ब्लड को कैरी करती है। तो इसमें 2 हैं, इसके ऑप्शन 2 हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट। देखिए आप देखिए जरा, ट्रू फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट, ऐसा क्या है जो बायोमेडिकल वेस्ट को क्या कर रहा है, सही है, ठीक है ना, बायोमेडिकल वेस्ट को सही कर रहा है। ध्यान में देने वाली बात है, देखिए समझिए, रेड कलर नॉन क्लोनराइज, अच्छा हिंदी पढ़ लेते हैं, समझ के और अच्छा आएगा। इसमें समझने वाली बात यह है, लाल रंग के नॉन क्लोरीन प्लास्टिक थैलों का उपयोग किया जाना, है ना। देखिए इनमें से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट का बिल्कुल सही है। तो ऐसा है कि आपने नाम सुना होगा ब्लीचिंग का, क्योंकि इसमें क्लोरीन का नाम आया तो चलो क्लोरीन से समझ लो। क्या किसी भी ग्लव्स के अंदर क्लोरीन आपने सुना है? बिल्कुल नहीं सुना। क्लोरीन ग्लव्स में होती ही नहीं है, तो जब होती नहीं है तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो आंसर बिल्कुल सही निकला। तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, आपसे सही पूछा जा रहा, आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव पूछ रहा है। ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर, ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर विद फिक्स्ड निडल। भाई आप समझ के देखिए, ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर, पंचर प्रूफ कंटेनर, भाई साहब ब्लू जो होता है ना, ब्लू कंटेनर तो ग्लास के लिए है, वायल्स के लिए है, इसमें सिरिंज कब से आ गई? नहीं होगा। येलो प्लास्टिक बैग, अरे येलो में तो पट्टी आती है, ब्लड से संबंधित कंटेंट आता है, प्लास्टिक कहां से आ गया? ये भी नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज आया है जो आपको समझना है, वो है, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिख के आएगा प्लास्टिक बैग जिसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो। तो ऐसे में अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठता है, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 हमारे बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल आया, यानी कि टिश्यू यानी कि कोई भी गांठ, यानी कि शरीर का कोई भी अंग, ठीक है। व्हाइट कार्डबोर्ड बॉक्स का क्या लेना देना है, समझ में नहीं आया। कार्डबोर्ड बॉक्स का कोई लेना देना नहीं है, बस ऑप्शन ए और 3 इसके अंदर सही आंसर बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल पीरियड फॉर न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन। ये थोड़ा सा समझने वाला है कि इसमें से कौन सा दिन है। देखिए समझ के देखिए, इसका आंसर 1000 दिन है, इसका बताता हूं 1000 दिन है, क्योंकि आपने क्रिटिकल पीरियड पूछा है। क्रिटिकल पीरियड, भाई आप एक बच्चे के पोषण की बात कर रहे हो ना, कर रहे हो। अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसके आंसर को समझिए। जब बच्चा 9 महीने तक मां के गर्भ में होगा, 9 महीने, तो 9 महीने में 270 दिन होंगे, और फिर जब यही बच्चा 2 साल तक जाएगा तो उसमें दिन होंगे 730। तो हम इस बच्चे को गर्भ अवस्था से लेकर 2 साल तक रखते हैं, ऐसे में ये बच्चा 1000 दिनों तक आया है, 1000 दिनों तक आया है, इसलिए इसमें 1000 दिन रखे गए हैं। तो ये न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है चिल्ड्रंस के लिए। अब देखो इसमें नेक्स्ट है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। अर्बन हेल्थ सेंटर फैसिलिटी के लिए, ना इसने सब सेंटर बोला, ना इसने पीएससी बोला, ना इसने सीएससी बोला, इसने तो शहर बोला है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें अलग अलग चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है, आपको इसके अंदर समझ में आने वाली है। देखिए एक अर्बन पीएससी 1 लाख पॉपुलेशन पे होती है, बिल्कुल गलत। इसमें कोई ओपीडी सर्विस नहीं होगी, बिल्कुल गलत। एएनएम 10,000 पॉपुलेशन पे होती है, हाँ एक एएनएम 10,000 पॉपुलेशन पे तो होती है शहर के अंदर। यूपीएससी इंक्लूड इन अ पेशेंट केयर, यूपीएससी इंक्लूड इन पेशेंट केयर, ना ना ना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि एएनएम 10,000 पॉपुलेशन तक चली जाती है। क्यों? एएनएम 10,000 पॉपुलेशन पे कहां जा रही है? पीएससी के दौरान। जब बात पीएससी में जाएगी
तब एएनएम जो होती है ना पीएससी में कितनी एएनएम है, इसको क्या समझने के लिए ये है क्वेश्चन असली, कितनी एएनएम है अर्बन पीएससी में, आप इसको पता कर लो, आपको पता चल जाएगा कि एक पीएससी की जनसंख्या कितनी होती है और टोटल एएनएम कितनी रख सकते हैं। उस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखता हुआ हमने यहाँ पर 10,000 पॉपुलेशन पे लगाया।